कभी सोचा है कि अगर आपका डिजिटल असिस्टेंट सिर्फ बातें ना करे बल्कि सच में आपके लिए काम भी करे? आजकल हर तरफ एआई एजेंट्स की चर्चा हो रही है। तो चलिए आज इसी कमाल की टेक्नोलॉजी को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे डिजिटल असिस्टेंट की जो आपके काम का बोझ देखकर बस इतना कहे, चिंता मत कीजिए, मैं ये संभाल लूंगा। यही तो असली वादा है एआई एजेंट टेक्नोलॉजी का, एक ऐसा असिस्टेंट जो आपके लिए सच में काम करे। तो असली सवाल ये उठता है, क्या हो अगर एआई सिर्फ जानकारी देने से कहीं ज्यादा कुछ कर सके? क्या हो अगर वो सच में एक्शन ले सके? बस यहीं से हम पैसिव एआई से एक्टिव एजेंट्स की दुनिया में कदम रख रहे हैं। अच्छा, तो एआई एजेंट को ठीक से समझने के लिए ना हमें पहले एजेंट शब्द का मतलब समझना होगा, और ये कॉन्सेप्ट हमारी अपनी दुनिया से ही आया है। फिलॉसफी में एजेंसी का मतलब होता है किसी की खुद के फैसले लेने और उन पर काम करने की काबिलियत। मतलब ये सिर्फ किसी सिचुएशन पर रिएक्ट करना नहीं है, बल्कि एक मकसद के साथ काम करना है। जैसे एक शतरंज का खिलाड़ी, वो सिर्फ नियमों को फॉलो नहीं करता, वो जीतने के लिए अपनी चालें चलता है। इसे समझने का सबसे बढ़िया तरीका है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। देखिए, प्रिंसिपल वो है जिसका कोई गोल है, जैसे कोई एक्टर जिसे एक रोल चाहिए, और एजेंट वो है जिसे प्रिंसिपल की तरफ से काम करने का हक है, जैसे एक टैलेंट एजेंट। लेकिन पता है, इस रिश्ते में एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। इसे कहते हैं प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। यह तब होता है जब एजेंट का फायदा और प्रिंसिपल का फायदा अलग अलग हो। सोचिए, एक टैलेंट एजेंट शायद किसी एक्टर के लिए जल्दी से कोई भी रोल साइन करवा दे। क्यों? ताकि उसे अपना कमीशन मिल जाए, जबकि एक्टर चाहता हो कि वो एक बढ़िया रोल का इंतजार करे। अब चलिए इसी कॉन्सेप्ट को उठाते हैं और इसे टेक्नोलॉजी की दुनिया में ले आते हैं। तो मिलिए एआई एजेंट से, एक ऐसा टूल जो सिर्फ लिखता नहीं बल्कि सच में काम करता है। फर्क बहुत सीधा है लेकिन बहुत गहरा। जो नॉर्मल एआई हैं जैसे चैटबॉट्स, वो चीज़ें लिखते हैं, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं। लेकिन जो एजेंटिक एआई हैं वो चीज़ें करते हैं, वो एक्शन लेते हैं, और यही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। चलिए एक असली दुनिया का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कमांड दिया गया, 3 अच्छे सीआरएम सिस्टम ढूंढो और उन्हें कंपेयर करो। अब एक नॉर्मल चैटबॉट क्या करेगा? वो शायद बस ये बता देगा कि सीआरएम होता क्या है, बस। लेकिन एक एआई एजेंट, वो सच में ऑनलाइन जाएगा, रिसर्च करेगा, फीचर्स और कीमतों को कंपेयर करेगा, पूरी एक समरी रिपोर्ट तैयार करेगा और फिर पूछेगा, क्या ये रिपोर्ट आपको ईमेल कर दूं? सोचिए, ये सब कुछ सिर्फ एक कमांड पे। तो पर्दे के पीछे ये सारा जादू होता कैसे है? मतलब ये एआई एजेंट सोचते और काम करते कैसे हैं? जवाब छिपा है एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल प्रोसेस में, जिसे हम एक्शन लूप कहते हैं। ये लूप 4 स्टेप्स में काम करता है। सबसे पहले सुनना। एजेंट लक्ष्य को समझता है। फिर सोचना, वो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक प्लान बनाता है। तीसरा करना, वो खुद ब खुद उस प्लान पर काम करना शुरू कर देता है। और आखिर में जांचना, वो रिजल्ट को देखता है और अगर जरूरत पड़ी तो बेहतर नतीजों के लिए इस पूरे साइकिल को फिर से दोहराता है। अब इस लूप को चलाने के लिए ना एजेंट के पास एक डिजिटल टूल किट होता है, बिल्कुल हम इंसानों की तरह। सेंसर्स उसकी आंखें और कान हैं, जिनसे वो जानकारी इकट्ठा करता है। प्रोसेसर उसका दिमाग है जो फैसले लेता है, और एक्चुएटर्स उसके हाथ पैर हैं, जिनसे वो असल में एक्शन लेता है, जैसे बटन क्लिक करना या ईमेल भेजना। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन असल में इन एजेंट्स को काम पर लगाया कैसे जाता है? चलिए देखते हैं कि ये दूसरे सॉफ्टवेयर से कैसे जुड़ते हैं और इन्हें चलाने के क्या-क्या तरीके हैं। यहीं पर एपीआईज का रोल आता है। एपीआई को एक डिजिटल दरवाजे की तरह समझिए। एआई एजेंट इसी दरवाजे का इस्तेमाल करके दूसरे ऐप्स और टूल से बात करता है। तभी तो वो चालान बना पाता है, किसी कस्टमर की डिटेल सीआरएम में सेव कर पाता है या मैसेज भेज पाता है। अब एजेंट्स को चलाने के लिए मोटे तौर पर 2 रास्ते हैं। पहला है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, जो इस्तेमाल करने में बहुत आसान होते हैं। दूसरा है ऑन प्रेमाइस, यानी उन्हें अपने ही कंप्यूटर पर चलाना। इसमें फायदा यह है कि डेटा पूरी तरह से प्राइवेट रहता है, कंट्रोल पूरा आपके हाथ में होता है। लेकिन हाँ, इसके लिए थोड़ी टेक्निकल नॉलेज चाहिए होती है। देखिए, हर पावरफुल टेक्नोलॉजी की तरह एआई एजेंट्स भी एक दो-धारी तलवार हैं। एक तरफ तो इसमें हमारी दुनिया को बदलने की जबरदस्त ताकत है, तो दूसरी तरफ कुछ सीरियस रिस्क भी जुड़े हुए हैं। अगर हम फायदों की बात करें तो ये एजेंट्स हमारी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकते हैं।
मुश्किल से मुश्किल वैज्ञानिक समस्याओं को सुलझाने में मदद कर सकते हैं, और तो और दिव्यांग लोगों के लिए डिजिटल दुनिया को बहुत आसान बना सकते हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। हमें इन जोखिमों को भी देखना होगा। जैसे डेटा प्राइवेसी का क्या होगा? अगर एल्गोरिदम में ही कोई भेदभाव हुआ तो नौकरियों पर इसका क्या असर पड़ेगा? और साइबर सिक्योरिटी के खतरे तो हैं ही। ये सारे बहुत बड़े सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने ही होंगे। तो आखिर में हम घूम फिरकर फिर से उसी बुनियादी सवाल पर आ जाते हैं, लेकिन एक नए ट्विस्ट के साथ। सोचिए, जब आपका एजेंट कोई इंसान नहीं बल्कि एक एआई है, तो उसके किए गए कामों के लिए आखिर जिम्मेदार कौन होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।